जानते हैं कि जुलाई 2024 से हमारे भारतीय कानून बदल गए हैं। इसी कानून का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 82 है, इसे हम समझेंगे। पहले ये समझते ये सेक्शन बिलोंग किससे करता है। ये सेक्शन संबंधित है कि व्यक्ति जो दूसरी शादी करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको अब दूसरी शादी करने का अधिकार, मतलब बहुत ही आसान तरीका हो गया है। जो प्रोसेस है दूसरी शादी करने की बहुत ही आसान हो गई है। इससे तो हम बाद में समझेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें हम दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि बीएनएस का सेक्शन 82 क्या कहता है। तो समझते हैं कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 82 है, यह इस बात को ऑफिस मानता है कि अगर आपने अपने पार्टनर के रहते हुए अगर किसी अदर से शादी कर ली है, मैरिज कर ली है, तो यह ऑफेंस माना जाएगा, यानी कि अपराध माना जाएगा। और इस अपराध के लिए आपको 7 साल की सजा हो सकती है या फिर 7 साल की सजा होगी। लेकिन साथ ही साथ में ध्यान ये रखना कि ये जो अपराध है ये जमानती है, यानी कि बेलेबल है। इसमें हम कोर्ट से जाकर बेल ले सकते हैं। इसी बीएनएस का सेक्शन 82 का जो सब क्लॉज सेकंड वह कहता है कि अगर आपने अपने पार्टनर को बिना बताए अगर शादी कर ली है, यानी कि आपका पहले से पार्टनर है, उसे बिना बताए अगर आपने दूसरी शादी कर ली है, तो इसके तहत आपको 10 साल की सजा होगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, इस तरीके का कृत्य भी क्या है, बेलेबल है। इसमें भी आप बार जाके कोर्ट से बेल ले सकते हैं। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में अब ये दूसरी शादी के लिए कुछ प्रोसेस आसान कर दी गई है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि अभी तक जैसे अगर किसी का पार्टनर अगर किसी सेकंड मैरिज करता है, तो उसमें पहले पार्टनर को प्रूव ये करना पड़ता था कि मेरे पार्टनर ने मैरिज की है, और उसे कोर्ट में प्रूव करना पड़ता था। साथ में जो कुछ भी मतलब एविडेंस होते हैं वो उपलब्ध कराना पड़ता था, किसे, पहले पार्टनर को, जिसका पहला पार्टनर है। तो अक्सर होता ये था कि जो शादी करते थे, जो साधु, जैसे हिंदू रीति रिवाज के, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार, या जो भी जिस धर्म से है, तो उसमें होता क्या था कि ये प्रूव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि जो पहले पार्टनर के पक्ष में कोई बहुत ही कम लोग जाते थे गवाह देने के लिए कि इसके पार्टनर ने शादी की है, और वो लोग भी नहीं आते थे जिन्होंने दूसरी शादी करवाई है। तो इस प्रकार से बहुत ही टफ प्रोसेस थी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रूव करने का जो दायित्व तो होता था वह पहले पार्टनर का ही होता था कि मेरे पार्टनर ने सेकंड मैरिज की है। अब कुछ प्रोसेस आसान कर दी गई है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसके लिए प्रोसेस बहुत ही आसान कर दी है। उसमें 4 टर्म्स से 4 कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन ये है कि लगातार अगर आपका साथ ही 7 साल तक किसी को भी कोई खबर नहीं है कि उसका लाइफ पार्टनर कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ रह रहा है, कोई भी किसी प्रकार की खबर नहीं मिलती है, तो पार्टनर शादी कर सकता है दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पार्टनर का लाइफ पार्टनर जो है अगर वो डेड हो जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन है व्यक्ति, यानी कि पर्सन सेकंड मैरिज कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए यहाँ पर बात लागू होती है, और ये दोनों की ही बात कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि जो पर्सन है, अगर उसने अपने लाइफ पार्टनर से इस बात की परमिशन ले ली है, अनुमति ले ली है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं सेकंड मैरिज करने जा रहा हूँ, कंडीशन वही है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उसने परमिशन दे दी तो वह सेकंड मैरिज कर सकता है। चौथी कंडीशन ये है कि उसने अगर अपने पार्टनर को बता दिया कि वह अपने लाइफ पार्टनर को बता दिया, यानी कि जिससे पहली मैरिज हुई है उसे बता दिया कि हम सेकंड मैरिज करने जा रहे हैं, तो फिर ऐसी ही कंडीशन में वह सेकंड मैरिज कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने, मतलब मैंने आपके सामने ये जानकारी इसलिए उपस्थित कराई कि ये मामला हाल ही में बहुत ही सुर्खियों में रहा है, क्योंकि भारतीय कानून बदल चुके हैं और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता बदल चुकी है। तो इसमें जो धारा 82 है, इसका ये क्लॉज 1 और क्लॉज सब 82 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 इसी मुद्दे से यानी बाईगैमी से जुड़ा हुआ है। बाईगैमी उसे बोलते हैं, यानी कि जो व्यक्ति, यानी कि जो पर्सन एक से अधिक शादियां करता है, तो उसे हम बाईगैमी बोलते हैं, यानी एक से अधिक मतलब सेकंड मैरिज करता है, उसे हम बाईगैमी बोलता है। अगर दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर दें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार से आप लोगों के समक्ष एक कानूनी जानकारी लाता रहूँ। जय हिंद जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट ज्ञान आईएएस में
एक जीएस फाउंडेशन का बैच नया स्टार्ट होने वाला है। जो भी साथी जल्दी से जल्दी एडमिशन कराना चाहते हैं वो हमसे आके कमेंट बॉक्स में इंक्वायरी कर सकते हैं, या मेरा नंबर है 72 379 18 392, इस पर आकर मुझे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।